जिंदाबाद। मंडल मंत्री अजय दुबे जिंदाबाद। मंडल मंत्री अजय दुबे जिंदाबाद। करते हैं। 4 दिन से पूरे देश में हमारे भूख हड़ताल के कार्यक्रम चल रहे हैं। विगत 1 वर्षों से रेलवे एसोसिएशन के साथ मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तमाम सारे संगठनों के साथ मिलकर पूरे देश में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि लाखों की रैलियां भी हुई। रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में भी हम लोगों ने रैली की और प्रयास किया कि सरकार इसको समझे। वार्ताएं भी हुई, पर वार्ता होने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। वार्ताएं हो रही हैं, हर धर्मता की बात है। हम बराबर कह रहे हैं कि सरकार पर हम बोझ नहीं हैं। हमारे पैसे को जो हमारे वेतन से काटा जा रहा है उसको सही स्वरूप में अगर लगाया जाए तो हमें पेंशन पुरानी मिल सकती है। ये सरकार का काम है। 18 वर्षों में ये सिस्टम नहीं बना पाए, हम इसका विरोध करते हैं। ये सरकार जो IAS चला रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। बैठकर बात होनी चाहिए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम? मांगे पूरी नहीं होंगी तो अगला हमारा चक्का जाम होने जा रहा है। इसमें रेल का भी चक्का जाम होगा। स्टेट गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ अपना काम बंद करेंगे। पूरे देश में सभी लोग काम बंद करेंगे। सारे सरकारी कर्मचारी और टीचर, शिक्षक सभी लोग मिलकर बंद करेंगे इसको। और उसके बाद भी नहीं माना जाता तो हम लोग पॉलिटिकल निर्णय भी लेंगे 2024 से पहले चुनाव में, जैसे हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में लिया था। उसी तरह से जो पेंशन की बात करेगा हम लोग उसी के साथ जाएंगे। नहीं, हम लोग तो निर्णय थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं। जो देश में अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है लोकतांत्रिक प्रदेश में कि भाई ये काम कर सकते हैं आप, हम लोग सब कर रहे हैं। इसके बाद पॉलिटिकल निर्णय भी हम लोग लेंगे। उसके बाद नहीं मिलेगा तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। हम लोग नुकसान करने की स्थिति में आएंगे। हम लोग जब हड़ताल करते हैं तो सरकार का नुकसान होता है, तमाम सारी योजनाएं इनकी रुक जाती हैं। हम लोग वो काम भी करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए, परंतु मजबूरी में हम करेंगे। जब सारे अस्त्र हमने दे दिए और एक हड़दंता पे तुले हुए हैं और हमारा पैसा निकल सकता है, हमारे वेतन से कटा हुआ पैसा हमारा सरकार जो है दूसरे हाथों में लगा रही है, ऐसी जगहों पे लगा रही है जहाँ हमारा डिफॉल्टर हो रहे हैं, जहाँ कंपनियाँ बैठ रही हैं, वहाँ पैसा लगाया जा रहा है। हम क्यों शेयर मार्केट में जाएंगे? हमारे पैसे से बड़े बड़े लोग बैठकर जुआ खेल रहे हैं, हम उसको नहीं करने देंगे। हमारा पैसा मिल सकता है, हमें कोई खैरात नहीं है, लेकिन हमारे ही पैसे से हमको पेंशन मिलनी चाहिए। वो हमने सरकार को दिखा दिया है कि वो हर हालत में हमको मिल सकती है। सारे आंकड़े हमारे पास हैं। सरकार की बात आप करते हैं, लोकसभा चुनाव है 2024 का, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग उसमें खिलाफत करेंगे। जो वोट की बात करेगा, जो छाती ठोक के कहेगा कि हम आपकी पुरानी पेंशन करेंगे, हम उसके साथ जाएंगे। मंडल मंत्री अजय दुबे जिंदाबाद। मंडल मंत्री अजय दुबे जिंदाबाद। मंडल अध्यक्ष विराज जिंदाबाद। मैं मंडल अध्यक्ष उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन RP राव, और आज का ये अनशन जो क्रमिक अनशन है 8 तारीख से चल रहा है मेरे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन और उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के आह्वान पर। और मैंने इसके सबसे पहले डीजल सेट से शुरू किया था। वहाँ के रेल कर्मचारियों को हमने अपनी मांगों के समर्थन में खड़ा किया। उसके बाद में हमने 9 तारीख को इंदौर हॉस्पिटल के अंदर अनशन किया था और 10 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रांगण में, और आज अंतिम दिन मैं चारबाग स्टेशन पे चारबाग के रेलवे कर्मचारियों को मैं अपनी बातों से अवगत कराने के लिए यहाँ पर अनशन की कड़ी में हम आज बैठे हुए हैं। सर, आज किसी अधिकारी से आप लोगों की बात हुई है? ये देखिए, अधिकारी स्तर की कोई बात नहीं है, ये केवल भारत सरकार स्तर की बात है। अगर अधिकारी स्तर की बात होती तो हमारे पास फोरम है, उन फोरम के माध्यमों से हम बात कह सकते थे। लेकिन अधिकारियों को भी इन चीज़ों से वंचित रहना पड़ रहा है। पेंशन चाहे 2004 के बाद चाहे अधिकारी आए या कर्मचारी, सभी को वंचित होना पड़ेगा। दूसरा, तीनों जो DA की किस्तें फ्रीज हो गई थी वो अधिकारियों को भी नहीं मिली और हमें भी नहीं मिली। इसके साथ में वेतन आयोग अगर बैठेगा तो अधिकारियों को भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। इसलिए भारत सरकार से मांग करने के लिए हम यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं अवधेश कुमार दुबे, मंडल मंत्री उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन लखनऊ मंडल। सर, आज अंतिम दिन है आपके धरने का, आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, अगला कदम आपका क्या है?
ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकारी कर्मचारी बेचैन है। ज्वाइंट फोरम बना हुआ है, सारे केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी एकजुट होकर के सरकार से मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हम बुढ़ापे में अपने सहारे को नहीं छोड़ सकते। आज सारे पूरे भारतवर्ष में ये क्रमिक अनशन चल रहा है। हमारा संगठन NFIR उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन उसने भी आह्वान किया है कि 4 दिन का क्रमिक अनशन जारी करते हुए सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की जाए। अगर सरकार इन मांगों को चुनाव से पहले नहीं मानती तो हम लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। अंतिम दिन है पेंशन योजना का धरना जो आप लोगों का चल रहा था, किस रेल के अधिकारियों से आपकी बात हुई है, क्या कहना चाहते हैं? आज हमारा पुरानी पेंशन बहाली मंच के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में चल रहे कार्यक्रम का क्रमिक अनशन जो चल रहा है उसका चौथा और अंतिम दिन है। इसमें पूरे भारतवर्ष में हर जगह हमारा धरना कार्यक्रम चल रहा है। इस संबंध में कोई भी वार्ता किसी अधिकारी स्तर पर नहीं हुई है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये आंदोलन करेंगे। अगला जो भी निर्देश हमारे ऊपरी मंच का होगा उसका भी पालन किया जाएगा। हृदय नारायण मिश्र, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ। NGCA के बैनर तले हमारा हम लोगों का पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के पूरे भारतवर्ष में क्रमिक भूख हड़ताल का आज चौथा दिन है और हम लोग जो है ध्यानाकर्षण कराते हुए मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो है बहाल कर दी जाए, क्योंकि ये हमारा भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है और ये आंदोलन सदैव अनवरत चरणों में चलता रहेगा। जैसा NGCA जो है निर्णय लेगी उस निर्देशों का हम लोग पालन करेंगे और भारतवर्ष के जो भी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए हैं वो OPS बहाली तक चरणबद्ध चरणों में अपना जो है बहाली है तो लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि सरकार को पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए। लगातार कर्मचारी समुदाय इस बात को लेकर के रोषित भी है और मांग भी कर रहा है। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि कर्मचारी समुदाय की मांग को जोरदार तरीके से आप लोग सरकार तक पहुंचाएं, जिससे वो पुरानी पेंशन को पुनः बहाल करें।